तो जो क्यारो होता है वो उसका मुंह पकड़ लेता है और अपनी हीलिंग एबिलिटी को उसके ऊपर यूज करता है और वो सारे सिनेरियो और पास सब चीजें दिखाता है उसे कि कैसे वुल्फ क्लैन के ऊपर रॉयल सोल्जर ने अटैक किया था और उन्हें मारते चले गए थे। इन चीजों को देखने के बाद जो कोरिया होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस किंगडम को इतने सालों से वो प्रोटेक्ट कर रही है, जिसके लिए वो जान भी दे सकती है। उन्होंने वुल्फ क्लैन के साथ ऐसे किया और वो उस बंदे को अपना एनिमी समझ रही है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। इससे वो बिल्कुल टूट जाती है और यहाँ पर क्यारो का काम तो हो गया होता है। उसके बाद वो लोग सेल में जाते हैं जहाँ पर जो कोरिया होती है वो आराम कर रही होती है। फिर जो फ्लेयर और सेतना होती है वो कह रही होती है कि हम लोग वीक थे और तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। सेतना ये भी कह रही होती है कि ये जो बंदी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी शॉर्ट स्टाइल काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि तुमने सही कहा, तुम हमें और इसको दोनों को बीट कर सकती हो, तुम में इतना पोटेंशियल है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्यारो दोनों को शुक्रिया भी कह रहा होता है कि तुम दोनों ने मेरी साइड ली। फिर जो कोरिया होती है वो उठ जाती है और वो क्यारो को बोल रही होती है कि तुमने उसके साथ क्या किया ऐसा जिसकी वजह से उसको ऐसे कुछ सिनेरियो दिख रहा था जो कि काफी ज्यादा खौफनाक था। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई है और यही सब सच है। तो जो कोरिया होती है वो कहती है कि ये सब झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारा किंगडम तो शील्ड और शॉर्ट की तरह है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। ये किंगडम बस ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है, उनको बस स्लेव बनाता है और उन्हें स्लेव बनाकर बेच भी देता है। क्यारो ये भी कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये जो स्लेव है यानी ये जो इन ह्यूमन ये आते कहाँ से हैं? ये तुम्हारे जो रॉयल कैपिटल के बंदे हैं यानी कि सोल्जर, वो हर विलेज में अटैक करते हैं और उन्हें अपना स्लेव बना देते हैं और यहाँ पर लाकर बेच देते हैं। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम तो शॉर्ट सेंट की मेंबर हो, तो तुम खुद किंगडम में घूम घूम कर पता लगा सकती हो कि क्या चल रहा है किंगडम में। तो जो कोरिया होती है वो कह रही होती है अब तुम मुझे क्या यहाँ पर छोड़ने वाले हो? मैं तो तुम्हारी एनिमीज थी, मैं तो तुम्हारी जान भी लेने वाली थी, तब भी तुम मुझे छोड़ने वाले हो। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमने जो अपने किंगडम के लिए किया ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इन चीजों की वजह से कुछ चीजें इस किंगडम में अच्छी है। और फिर वो अपना रियल फेस दिखाता है जो कि हीलर हीरो होता है, जिसे देखने के बाद कोरिया हैरान हो रही होती है और वो पहचान गई होती है कि ये वही है जिसने उसका हाथ हील किया था। फिर जो क्यारो होता है वो ये भी बताता है कि तुम्हें लग रहा होगा मैंने फ्लेयर को मारा है, ये किंगडम में बहुत ज्यादा फैल रहा है और तुम्हें भी ऐसा ही लगता है और तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होगी। तभी वहाँ पर फ्लेयर आती है, वो भी अपने रियल चेहरे के साथ, जिसे देखने के बाद कोरिया कह रही होती है कि वो काफी कुछ चीजें जान गई है, वो भी अपने किंगडम के बारे में। और जो कोरिया होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कोरिया यहाँ पर शॉक भी होती है कि फ्लेयर उससे इतने अच्छे से बात कैसे कर सकती है। और ये जो नाटक किया उन्होंने फेस बदलने का, ये काफी ज्यादा लंबी कहानी है जो कि उन्होंने एक्सप्लेन की और बताया कि ये अगर चीजें नहीं करते तो पूरे किंगडम में जो बुरी चीजें चल रही है उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलती। तो इस बात से जो कोरिया होती है वो काफी ज्यादा समझ पा रही होती है उन लोगों को। और फ्लेयर ये भी बता रही होती है ये सारी चीजें उन्होंने की, लेकिन जो रेनाल्ड था उसे ये सब पता चल गया है, अब वो उनके पीछे पड़ा है। क्यारो मौका का फायदा उठाते हुए वही वाला लोशन यूज करता है जो बैटल के दौरान किया था उसने, और फिर वहाँ पर वही चीजें शुरू हो जाती है। और जो हमारी सेतना और फ्लेयर होती है वो दरवाजे के बाहर से देखने लगती है, यानी कि फील कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रेनाल्ड को दिखाया जाता है जो कि क्यारो के भेस पे होता है। वो कह रहा होता है मेरे बदले की शुरुआत होगी और ये जो लोग हैं वो मेरी मदद करेंगे। उसने काफी लोगों को बंधक बनाया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यारो क्यूरिया को दिखाया जाता है और चिपक कर भी बैठे होते हैं, जिससे जो फ्लेयर और सेतना होती है वो दोनों जल रहे होते हैं। आखिर इन्हें इतने चिपकने की क्या जरूरत है, कल रात तो इन लोगों ने मजे उठा तो लिए, अब सुबह से शुरू होना ये तो गलत बात है। तभी वहाँ पर सोल्जरों की आवाज आ रही होती है और वो और कोई नहीं रेनाल्ड होता है जो कि पीसफुली उन्हें मैसेज पहुंचा रहा होता है कि जो रिकवरी हीरो है वो अपने आप को सरेंडर कर दे और ये जो स्लेव है हम उन्हें छोड़ देंगे। मतलब वो अदला बदली करना चाहता है। वहीं पर जो क्यारो होता है ये सारी बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है आखिर ये लोग इतना हद तक कैसे गिर सकते हैं, यहाँ के विलेज के लोगों को यूज कर रहे हैं वो भी मेरे को पकड़ने के लिए। और जो उनके सोल्जर होते हैं वो हर घर जाकर क्यारो की फोटो दिखा रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं इस बंदे को कहीं तुमने देखा है, इसने प्रिंसेस फ्लेयर को मार दिया है और कासल में आग लगा दी थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ से भाग गया, वो भी एक सोल्जर का भेस बदल कर। अगर जो भी इसके बारे में बताएगा तो उसे हमारे राजा की तरफ से बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, तो आगे आओ और बताओ
बताओ इसके बारे में, अगर कोई जानता है तो। और दूसरी तरफ जो क्यारो होता है वो कह रहा होता है ये लोग इस विलेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग बस मेरे को निकलवाना चाहते हैं और ये जो इनकी चाल है वो बिल्कुल बेकार है। और वो क्यूरिया से बोल रहा होता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि तुम इस किंगडम को बहुत अच्छे से जानती हो और तुम उन लोगों की चाल को भी अच्छे से जानती हो। तो जो कोरिया होती है वो कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर जो कोरिया होती है वो पूछ रही होती है कि तुम्हें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यारो बोलता है कि उनका जो नेक्स्ट मूव है वो उसे जानना है कि क्या हो सकता है और तुम उधर जा सकती हो और पता लगा सकती हो। इन बातों से जो कोरिया होती है वो कहती है बिल्कुल। फिर उन लोगों का किसिंग सीन आ जाता है जिससे जो सेजना और फ्लेयर होती है वो फिर से शर्माने लगती है और कहने लगती है फिर से शुरू हो गए ये लोग। उन दोनों का भी ऐसा ही कुछ मन हो रहा होता है लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक और नया कैंडिडेट आ गया है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें रेनाल्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें अभी तक वो लोग मिले। तो जो सोल्जर होता है वो बताता है कि अभी हमने इंफॉर्मेशन दे दी है लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। इन बातों से जो रेनाल्ड होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जब उसको क्यारो का रूप मिला था तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था जिसकी वजह से उसने अपने चेहरे पर एक गर्म रॉड लगा ली थी जिसकी वजह से उसका जो चेहरा है वो बिगड़ गया है और वैसे भी उसका फेस भी बिगड़ा हुआ है, काफी गुस्से में है वो। रेनाल्ड ये भी कह रहा होता है कि मैं उसे मार दूंगा। तभी हमें ऐना को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही होती है और उसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती है। और तुम्हें याद होगी है ना जिसने क्यारो की परवरिश की थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कोरिया को दिखाया जाता है जो कि पूरी इंफॉर्मेशन को लेकर आती है और वो बताती है क्यारो को कि तुम्हारे नाम पर यानी कि हीरो ऑफ रिकवरी के नाम पर पूरे विलेज को बंधक बना लिया गया है। यहाँ क्यारो काफी ज्यादा उदास होता है और वो काफी ज्यादा मुस्कुरा भी रहा होता है लेकिन वो अपनी उदासी छुपा रहा होता है। फिर वो कोरिया को कहता है कि मैं रेनाल्ड से मिलने जाऊंगा, जैसा कि वो चाहता है वैसा होगा। और वो पिछली बार लाना रीता में जो सोल्जर को मारा था उसका बेस बदल लेता है और वो निकल पड़ता है रेनाल्ड से मिलने। और वो विलेज में घूमता है तो उसे ऐना नहीं मिलती है। वो काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है और परेशान हो रहा होता है। फिर वो एक गार्ड को देखता है जिसे वो जानता है। फिर वो साइड में उसे लेकर जाता है और उससे पूछता है यहाँ पे चीजें बहुत अजीब चल रही है और मैं कहीं और बिजी था। तो जो सामने वाला गार्ड होता है वो कहता है कि तुम तो मारे गए, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन तुम जिंदा हो इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश है। तो जो क्यारो होता है वो कह रहा होता है उसे कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है बिल्कुल। और वो ये भी बताता है कि तुम काफी टाइम बाद आए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा विलेज में क्या चल रहा है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे बताओ इसके बारे में। तो जो उसका दोस्त होता है वो बताता है कि यहाँ पर जो हीरो ऑफ रिकवरी नाम का एक बंदा है जिसने प्रिंसेस फ्लेयर को मार दिया और महल में आग लगाकर एक सोल्जर के बेस में भाग गया, इसलिए हमने ये पूरे विलेज को बंधक बना लिया है। यहाँ के जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को हमने अपना स्लेव बना लिया है और यहाँ की जितनी भी लेडीज हैं वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, खासकर वो वाली जिसने हीरो ऑफ रिकवरी को बड़ा किया वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और डिलाइटफुल भी है। उसने उसके काफी मजे लिए। उसके बाद वो एक लेटर निकाल कर क्यारो को दे देता है। फिर जो वो सोल्जर होता है वो लेटर देने के बाद वहाँ से चले जाता है और जो क्यारो होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है वही एक लेडी थी जिसने उसकी परवरिश की थी, उसे प्यार दिया था, उसे रिस्पेक्ट दी थी और उसकी वजह से वो इंसानों में भरोसा करने लगा था, वरना तो बाकी लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। उसकी वजह से उसने जाना था कि चीजें कैसी होती हैं और उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसने यानी कि आना ने उसकी ऐसी देखभाल की जैसे कि वो अपने बच्चे की करती है और कुछ भी नहीं चाहा। जो हमारा क्यारो है वो बदला लेगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यारो रेनाल्ड से मिलने आया होता है और उसे स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है और रेनाल्ड उसे पूछ रहा होता है आखिरकार तुमने ले आया स्पेशल इंफॉर्मेशन क्यारो के बारे में, अब जल्दी से बताओ। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि बस मेरी एक विश है, मैं ये इंफॉर्मेशन दूंगा तो तुम मुझे आर्मी में वापिस ले लोगे। तो जो रेनाल्ड होता है वो मान जाता है। फिर जो क्यारो होता है वो कहता है कि तुम उसी बंदे से बात कर रहे हो यानी कि क्यारो से। ये सुनने के बाद जो रेनाल्ड होता है वो काफी ज्यादा शॉक होता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर जो रेनाल्ड होता है वो क्यारो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं उसका जो अपोनेंट है वो क्यारो है, कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं। वो उसको पैरालाइज कर देता है, वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो अपने सोल्जरों को कह रहा होता है कि इसके ऊपर अटैक करो। जैसा कि मैंने कहा ये ऐसा वैसा बंदा नहीं, क्यारो है। वो सारे सोल्जर को बेहोश कर चुका होता है। उसके बाद जो क्यारो होता है वो रेनाल्ड के पास जाता है और वही हीलिंग एबिलिटी को उसके फेस पर यूज
यूज करता है, जिससे वो पूरे विलेज के बारे में पता लगाता है। उसने पूरे विलेज को जला दिया, वहाँ के लोगों को परेशान किया, खासकर आना को बहुत ज्यादा परेशान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया और बहुत सारी चीजें की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से क्यारो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वो चीजें ऐसी हुई और वो क्यारो के बेस में था और आना के साथ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से क्यारो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रेनाल्ड को लड़की के बेस में बदल देता है और उसे कह रहा होता है कि जो तुमने किया सबके साथ और उसकी सबसे खास वन के साथ किया, उसे इतना दर्द पहुंचाया, उसे सैडनेस दी और जो पीड़ा दी, अब वो तुम भी फील करोगे। अब तुम्हारी बारी है ये सब महसूस करने की। लेकिन जो रेनाल्ड होता है अभी भी उसकी चर्बी उतरी नहीं होती है, यानी कि अभी भी वो वैसा ही होता है। वो उसे कह रहा होता है कि जो आना थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी, उसने सारे विलेज के सामने उसे परेशान किया। इन बातों से क्यारो को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रेनाल्ड ये भी कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? ओ ये तो बहुत बुरी बात हुई, उसने तो सब चीजें कर ली, उसे तो काफी ज्यादा मजा भी आया, अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, सारी चीजें तो हो चुकी है। इस पर जो क्यारो होता है वहीं पर उसके 4 सोल्जर आ जाते हैं जो कि म्यूटेट होते हैं और काफी ज्यादा परेशान होते हैं और भयानक दिख रहे होते हैं। फिर जो क्यारो होता है वो उसे कह रहा होता है तुम लोगों के साथ ऐसी चीजें करते हो जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन तुम्हें उनके पीछे का सच नहीं पता होता है। वो कितने ज्यादा पेन में होते हैं, सफरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे होते हैं। और तब तुम जैसे लोग आ जाते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, तब भी वो जी रहे होते हैं, लेकिन उनके पास जीने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन फिर भी वो उस पेन को अपने अंदर ले रहे होते हैं, क्योंकि तुम उनकी जो वैल्यूएबल चीज है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे होते हो। इस वजह से वो बेचारे उस पेन को फील कर रहे होते हैं और उनके साथ ही जी रहे होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा कुछ, तुम्हें भी पता चलेगा पेन क्या चीज होती है। फिर वहीं पर जो 4 म्यूटन होते हैं रेनाल्ड के साथ वही चीजें कर रहे होते हैं। फिर वहीं पर रेनाल्ड को भी वही चीजें महसूस करवाई जाती है जो उन लोगों ने भी महसूस की थी जब रेनाल्ड ने उन्हें परेशान किया था, उन्हें दुख दर्द पीड़ा दी थी। वो मदद के लिए उसे भीख मांग रहे थे तो उसने ना कर दिया था। तो क्यारो भी यही चीजें करता है उसके साथ। फिर वो वहाँ पर आग लगा देता है जिससे वो लोग जल रहे होते हैं और वो दौड़कर आना के पास जाता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो आना होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है क्योंकि क्यारो उसके पास आ गया है। क्यारो उसे हील कर रहा होता है लेकिन वो आना को बचा नहीं पाता है और वो काफी ज्यादा उदास होता है। वहीं पर जो सेतना और फ्लेयर होती है वो उसे अच्छा महसूस करा रही होती है, उसके दुख का हिस्सा बन रही होती है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा क्यारो उदास होता है। वो अपने काम में लगा होता है और वहाँ पर रो रहा होता है और कह रहा होता है जो आज हुआ वो काफी ज्यादा दुख भरा था, उसके लिए वो काफी ज्यादा रो रहा था और ये आज की रात है, उसके बाद वो कभी नहीं रोएगा और वो उनसे रिवेंज लेगा जिसने उसे रुलाया है, इसलिए वो जी भर के रोएगा। उसके बाद हमें नॉन को दिखाया जाता है। वो बता रही होती है कि जो रेनाल्ड था वो तो बिल्कुल ही बेकार था, वो भी गायब हो गया बिल्कुल उसकी बेकार सी सिस्टर की तरह। और ये भी बताया जाता है कि वो जो नॉर्म है उसी ने क्यारो के विलेज के लोगों को बंदी बनाया था और परेशान किया था, जिससे उसे पता था कि जो क्यारो है वो जरूर आएगा। फिर नॉर्म ये भी कह रही होती है कि अब उसका अगला प्लान ये है कि वो पूरे विलेज के लोगों को मार देगी, जिन्हें बचाने के लिए क्यारो सामने तो आएगा ही, ये काफी है। और अगर उसे सेफ्टी की जरूरत पड़ी तो सेट शॉट तो है ही, लेकिन उसे बुलेट तो बिल्कुल पसंद नहीं है और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी का सवाल है। और फिर वो मुस्कुराते हुए अपने स्लेव को लाते मार रही होती है, जो कि एंजॉय तो कर रहा होता है वो, क्योंकि वो लात खा रहा होता है। अगर और कुछ होता तो उसमें भी उसे मजा आता।